हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूं जो ऊंचाई, दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत बड़े बड़े सवालों को हम बहुत आसानी के साथ करने वाले हैं, मात्र 3 ट्रिकों के साथ। ऊंचाई दूरी के सारे सवालों को हम 3 ट्रिकों के माध्यम से खत्म कर देंगे बहुत आसानी तरीके से। पहली ट्रिक हमारी काम करेगी 30 और 60 अंश के बीच, दूसरी ट्रिक काम करेगी 30 और 45 अंश के बीच, और तीसरी ट्रिक काम करेगी 45 और 60 अंश के बीच। तो इस वीडियो में केवल चर्चा करेंगे मात्र 30 और 60 अंश के बीच, बाकी शेष ट्रिकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आइए देखते हैं हम ट्रिक के माध्यम से हम ऊंचाई दूरी के सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। यदि इसमें 30 और 60 अंश का कोण दिया हो, कितने का, 30 और 60 अंश का कोण दिया हो, और इसमें यह दूरी दी गई हो, और इस दूरी का पता लगाने के लिए हम इस दूरी का आधा करके √3 से गुणा कर देते हैं, और यह इस दूरी को पता लगाने के लिए इस दूरी का केवल हम आधा कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी ट्रिक 30 और 60 के अंश के बीच यह काम करती है कि यदि 30 और 60 अंश का कोण बनता हो, कितने का, 30 और 60 अंश का कोण बनता हो, और इसमें यह दूरी दी गई हो, तो इस दूरी में 2/3 √3 से गुणा करते हैं और हमारा आंसर तैयार हो जाता है। इन 2 ट्रिक के माध्यम से 30 और 60 अंश के सवालों को हम बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे दिया गया है एक क्वेश्चन कि एक मीनार के शिखर से भूमि पर स्थित, एक मीनार है और यह भूमि है। कह रहा है कि एक मीनार के शिखर से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 अंश है। ए का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। फिर कह रहा है मीनार के पाद की ओर 30 मीटर पर स्थित बिंदु बी तक जाने का उन्नयन कोण बदलकर 60 अंश हो जाता है। मीनार के पाद की ओर जाने पर एक बिंदु बी मिलता है जिनकी दूरी 30 मीटर है, और यह कोण बदलकर कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। फिर कह रहा है कि तो ए से मीनार की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अभी हमने ट्रिक बताया हूं कि यदि यह दूरी दी गई हो तो इस दूरी को पता करने के लिए इस दूरी का आधा कर लेते हैं। यदि यह 30 है तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, 15, और इसमें पूरी दूरी पूछ रहा है तो 30 और 15 मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45। इसमें आंसर 45 आ जाता है, 45 हमारा आंसर सही हो जाता है। यदि मान लीजिए इसमें इस दूरी को देखकर इस दूरी का पता लगाना होता, तब हम क्या करते हैं, इस दूरी का आधा करके √3 से गुणा कर देते, हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। इन सवालों को हम बहुत आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, यदि यह दूरी 30 है तो इस दूरी का आधा ये 15 हो जाता है, और पूरी दूरी हमारी 45 हो जाती है। यदि यह दूरी दी गई हो तो इस दूरी को पता लगाने के लिए इस दूरी का आधा करके √3 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। तो ऊंचाई दूरी के बहुत बड़े बड़े सवालों को हम बहुत आसानी के साथ हम इन 2 ट्रिकों के माध्यम से हल कर सकते हैं। ध्यान देना, यह ट्रिक केवल 30 और 60 अंश के बीच ही काम करेगी। बाकी 2 ट्रिक 30 और 45 अंश के बीच और 45 और 60 अंश के बीच हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यह ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जवाब दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम जब भी डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू।